तो आप गोली दर्पण के लिए कुछ आंकिक प्रश्नों को यहाँ देखें किस तरह से हल किए जाते हैं। जैसे हम एक आंकिक प्रश्न अवतल दर्पण पर लिख रहे हैं। पहला प्रश्न, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, दर्पण के सामने सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के 30 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करो। प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करो। ये प्रश्न आपके सामने है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा तथा प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करो कि उसकी साइज या शेप क्या होगा, कितना बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर आप देखें इस सवाल में अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है। वक्रता त्रिज्या को हम R से दिखाते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता केंद्र बाएं होता है, इसलिए अवतल दर्पण के लिए R का चिन्ह माइनस होता है। हाँ, तो यहाँ पर हल करके हम आपको दिखा रहे हैं। हल, अवतल दर्पण है तो R का मान 30 सेंटीमीटर है, माइनस 30 लिखा जाएगा। और क्या दिया है? दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है तो U का मान -15 सेंटीमीटर है। V का मान आपको क्या करना है? निकालना है। और आकार का मतलब आवर्धन क्या होगा, यह भी आपको निकालना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि U मालूम है और R से हम उसकी फोकस दूरी निकाल देंगे तो U और F मालूम हो जाएगा तो V का मान आ जाएगा। तो हम सूत्र का लगाएंगे, फोकस दूरी बराबर होती है R/2 के, और R की जगह पर क्या रख दें? -30, तो -30/2 सेंटीमीटर बराबर -15 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी हो गई। तो F बराबर हो गया -15 सेंटीमीटर और बस जो है -15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। हाँ, तो फोकस पर वस्तु रखी गई है। तो अब आप लगा दें। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे?
यू वी एफ में संबंध 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f के, या 1/v प्लस 1/u की जगह पर क्या लिख दें, -15 बराबर हो गया 1/-15, या 1/v माइनस 1/15 बराबर -1/15, या 1/v बराबर होगा -1/15 प्लस 1/15। हाँ, तो ऋण 1/15 धन 1/15 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1/v बराबर हो गया 0। 0/1, या v बराबर हो गया 1/0। 1/0 बराबर इन्फिनिटी। 0 से हम भाग देते हैं तो ये हो गया इन्फिनिटी। इसका मतलब फोकस पर जब वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह हो गया इन्फिनिटी। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा। अनंत पर बनेगा तो उधर होगा, ये -इन्फिनिटी हो गया। तो प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा। आवर्धन क्या होगा, यहाँ पर आप देखें, यम बराबर होता है -v/u, -v/u बराबर v बराबर यहाँ पर लिख दें -इन्फिनिटी बटा क्या, यह माइनस होगा, डबल माइनस 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 बटा u -15 सेंटीमीटर बराबर हो गया -इन्फिनिटी। तो प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब का आकार अनंत होगा। और प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, माइनस, तो v बराबर हो गया -इन्फिनिटी, क्योंकि जिधर वस्तु है उधर होगा। हाँ, और उल्टा होगा तो उसका चिन्ह माइनस लिया जाता है, और यम बराबर हो गया -इन्फिनिटी। अनंत लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा और अनंत दूरी पर बनेगा, जो कि वस्तु का उल्टा होगा। तो इस तरह से इस सवाल को हल कर दिया गया है। तो जब भी वक्रता त्रिज्या दी जाती है तो फोकस दूरी हम निकाल लेते हैं दर्पण के लिए। हाँ, तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न आप देखें, यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब के लिए तो v का चिन्ह माइनस होगा।
स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं दूसरा प्रश्न जा रहा हूँ बताने। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए? दूरी पर रखी जाए कि उसका पाँच गुना लंबा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 5 गुना लंबा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो यहाँ इसका सलूशन आप देखें। हल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ध्रुव से बाएं होती है, ऋणात्मक होती है। F बराबर -20 सेंटीमीटर और m का मान जो है 5 गुना लंबा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो 5 होगा। लेकिन वास्तविक अगर प्रतिबिंब बनता है तो m का चिन्ह माइनस होगा और आभासी बनता तो m का चिन्ह प्लस होगा। तो F बराबर -20, m बराबर -5 हो गया। और u का मान आपको क्या करना है? निकालना है। कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी? तो हम इसमें सूत्र क्या लगाएंगे? m बराबर होता है -v/u। m की जगह पर हम -5 लिख दें तो -5 बराबर हो गया -v/u। तो माइनस से माइनस कट गया या 5 बराबर हो गया v/u के। 5/1 कर लें तो v बराबर हो गया v बराबर 5u। v बराबर 5u। v की जगह पर हम 5u लिख देंगे। हाँ, इसलिए u vf में संबंध 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f। हाँ, या v की जगह पर हम क्या लिख दें? 5u। तो 1/5u + 1/u बराबर हो गया 1/f का मान है -20। ये 5u u का एलसीएम लें लघुत्तम तो आपका हो जाएगा 5u। भाग दें 5u का 5u में तो 1 प्लस u का भाग दें तो 5, 5 कम 5 बराबर हो गया -1/20 के।
या 5 1 6, 6/5u बराबर हो गया -1/20 या -5u बराबर हो गया 20 छक्का 120, 20 गुणे 6। हाँ, तो u बराबर हो गया -20 गुणे 6/5, 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो u बराबर हो गया 6 चौका 24 -24 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी से दूर यानी 24 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखेंगे तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब 5 गुना लंबा हमें प्राप्त होगा। तो ये अवतल दर्पण के लिए दूसरा आंकिक प्रश्न। एक अवतल दर्पण के लिए आंकिक प्रश्न, एक उत्तल दर्पण के लिए आंकिक प्रश्न मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हाँ, और इन दोनों प्रश्नों को आप ध्यान दें। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हल कर। तो यहाँ मैं आपको विराम कर रहा हूँ। अब 2-1 सवाल जो या 2-3 सवाल हमें बताना होगा, वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।